जय हिंद साथियों, मैं हेमराज परस्ते एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल है। आज हम बात करेंगे स्टॉप डैम। और स्टॉप डैम के ऊपर से जब ओवरफ्लो का पानी बढ़ता है, ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति वहां फंसता है तो उस दौरान जो रेस्क्यू कार हम चलाते हैं उसमें काफ़ी खतरा होता है। इस वर्ष स्टॉप डैम की घटना में हमने भिंड जिले में हमारे 2 साथियों को गंवाया है। अन्य स्थान जैसे उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी अन्य घटनाएं हुई हैं। उन सभी घटनाओं को देखते हुए हमने इस टॉपिक को आज लिया है और स्टॉप डैम के पास जब ओवरफ्लो का पानी आता है तो वहाँ पर हम किस तरह से रेस्क्यू करें, इसके बारे में हम एक एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत सर। अभिजीत सर से मुलाकात हमारी एक प्रशिक्षण में हुई थी। उनको 20 वर्षों का तैराकी और आपदा प्रबंधन का अनुभव है। साथ ही वो एनडीआरएफ और राज्यों के एसडीआरएफ को प्रशिक्षण देते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनको अनुभव है। काफ़ी रेस्क्यू वो कर चुके हैं और वर्तमान में प्रशिक्षण जैसे काम में जुड़े हुए हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है ताकि आपको और अच्छे से और बेहतर जानकारी मिल सके। उक्त घटना में पेड़ पर बैठे व्यक्ति को बचाने के लिए हमारी टीम गई थी, जहां तेज बहाव में बोट के फंस जाने की वजह से घटना घटी। हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। एमपी एसडीआरएफ के इतिहास की पहली घटना थी जहां एसडीआरएफ की टीम ही किसी मुसीबत में फंस गई है। दूसरी घटना महाराष्ट्र की है, जहां सर्चिंग के दौरान एक बोट तेज बहाव में फंस गई। बैकअप टीम होने के बावजूद 2 जवानों को बचाया नहीं जा सका। यह घटना काफी दुखद थी। यह घटना उड़ीसा की है, जहां एक हाथी का रेस्क्यू किया जा रहा था। बोट में अधिक संख्या में लोग सवार थे और तेज बहाव में फंसने की वजह से बोट पलट गई। इस घटना में भी 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उक्त सभी घटनाएं यह बताती हैं कि स्टॉप डैम के पास माहौल काफी खतरनाक होता है। रेस्क्यू करते समय पर्याप्त सावधानी रखने की जरूरत। आइए अब देखते हैं इस सिचुएशन में किस तरह से रेस्क्यू कार्य किया जाए, क्या सावधानी रखी जाए। आज हम लोग डैम के आसपास में जो पानी का करंट होता है उसको कैसे जज करना है, और इस एरिया में बहुत से अननेसेसरी डेथ हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है पर मैं कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट में थोड़ा समझा सकूं ताकि आप लोग इस सारे एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। डैम के पानी को जब आप देखते हो, डैम से जब पानी छोड़ा जाता है, एक साइड में जो पानी नीचे आता है ये कभी भी सीधा होके नहीं बहता है। ये पानी यहाँ से 3 तरीके का करंट के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले आप समझे, ये पानी जो आपको बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो इसको हम आउटस्ट्रीम चैनल के ऊपर रखें। ये पानी आपको हमेशा बाहर की तरफ लेके जाएगा और इस पानी में आपको बेसिकली चोट लगने का ही खतरा है। अगर हम लोगों का ट्रेनिंग जब हम लोग कराते हैं तो कम से कम 4-5 किलोमीटर का लॉन्ग स्विमिंग हम उनको लाइफ जैकेट ले भी परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये पानी आपको बाहर लेके जा रहा है। आपको अगर बोल्डर्स या पत्थर इन सब चीज़ों से खतरे से आप खुद को बचा पाए तो आराम से यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। इसमें आपको डरना नहीं है। बेसिकली कई बार क्या होता है, डैम का पानी ऊपर से होकर नीचे की तरफ बहते हुए जा रहा है तो उस सिचुएशन पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अननेसेसरी डेथ यहाँ इस एरिया में जो हो रहा है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं और बार बार बोर्ड लेके या पानी में उतर के किसी को बचाने के लिए जब जाते हैं तो उस टाइम पे किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पानी के, ये जैसे आपको समझाया मैंने, आउटस्ट्रीम है। इसके साथ साथ आप देखिए ये वाला पानी है मिड स्ट्रीम। इस पानी में आप मिड स्ट्रीम, इस पानी सेम इस तरह से बिहेव नहीं करता है। और ये पानी इन स्ट्रीम, मतलब ये आपको अंदर की तरफ खींचता है, ये आपको हमेशा अंदर की तरफ खींचता है। मिड स्ट्रीम एंड आउट स्ट्रीम, ये दोनों चीजों में ही आप सरवाइव कर सकते हो। पर जब आप इन स्ट्रीम या अंदर की तरफ पहुंच जाते हो तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ये पानी बाहर की तरफ जाता है। जब यहाँ से पानी
नीचे उतरता है और यहाँ पे टकराता है, तो दोनों साइड में ये मूव करता है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। पानी यहाँ पे गिरने के बाद जो नीचे जाके टकरा के आता है, उसके बाद ऊपर आने के बाद एक मिड स्ट्रीम बॉयंसी क्रिएट करता है। इस बॉयंसी में आपको ज़्यादा बहाव नहीं मिलेगा, ना इनसाइड ना आउटसाइड, ये थोड़ा ठहरा हुआ पानी है। अब इस पानी में अगर आप फंस गए, आप सबसे पहले बाहर की तरफ निकलने का कोशिश कीजिए, ना कि अंदर की तरफ। अब मिड स्ट्रीम का पानी के ऑपोजिट जब आप इन स्ट्रीम के पानी में जाते हो, ये पानी घूम के आपको अंदर की तरफ खींचता है और फिर बाहर की तरफ निकलता है। अब ये पानी जो अंदर की तरफ आ रहा है, ये पानी भी निकलेगा, तो ये पानी दोनों कॉर्नर से निकलता है, ये दोनों कॉर्नर से निकलता है। तो आपको कितने तरह के मिले, एक आउट स्ट्रीम जो आपको सीधा पानी से बाहर लेके जा रहा है, मिड स्ट्रीम जहाँ पे पानी आके टकरा रहा है और पानी थोड़ा ठहरा हुआ रहता है, और इन स्ट्रीम जो आपको पानी अंदर की तरफ खींच के लेके जाता है। अब ये सबसे रिस्की फैक्टर वाला चैनल है, इस चैनल में गलती से भी आपको जाना नहीं चाहिए। अब कोई बोट लेके रेस्क्यू करने जाता है या फिर इस पानी में जब बोट लेके उतरता है, तो बोट का फेस हमेशा टूवर्ड्स इस साइड होना चाहिए। और बोट लेके जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा खिंचाव बाहर की तरफ मिलेगा, आपको ऑपोजिट साइड से ही आना है। जब आप अंदर की तरफ आते हो और आने के बाद मिड स्ट्रीम चैनल पे पहुँचते हो, यहाँ पे कभी भी आपको अपना इंजन बंद नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम कंडीशन पे अगर आपने यहाँ पे इंजन बंद किया या फिर बोट घुमाने की कोशिश की, तो यहाँ से आपको एक्सीडेंट के होने के चांसेस है। अब ये जगह पे अगर आप बोट लेके जाना चाहते हो, तो आपको कहाँ से लेके जाना है, आप हमेशा बोट को साइड से ही लेते हुए आओगे और यहाँ से आप जो बोल्डर है, ये जो बोल्डर आपको दिख रहा है, ये बोल्डर के सीधा ही आपको आना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर किसी को रेस्क्यू करने के लिए आते हो, तो इस चैनल पे आप सीधा आ सकते हो और यहाँ पे आप बोट का नोस लगा सकते हो और फिर वहाँ से आप उसको रेस्क्यू कर सकते हो। अभी विक्टिम में जो बोट से गिर गया या फिर इसी पानी पे बोट लेके आ गया या फिर इसी पानी पे बोट लेके आके फंस गया, स्विमिंग कर रहा है और स्विमिंग करते हुए पानी उसको अंदर की तरफ लेके जा रहा है, तो इस टाइम पे उसको कोशिश करना है टूवर्ड्स दिस वे स्विमिंग करने का। अगर वो इस साइड से स्विमिंग करके अंदर की तरफ जाता है, तो वो अगर यहाँ पहुँच गया तो वो बच सकता है। ठीक है, तो बोट लेके या फिर आप गलती से भी अगर गिरने के लिए वो खड़ा हो सकता है। अब इसको रेस्क्यू करने के लिए आप बोट लेके जाने से कहीं अच्छा है, अगर डैम के ऊपर का हिस्सा आपको मिल रहा है, तो यहाँ से एक रोप लगाइए और आप रोप रेस्क्यू करके इस विक्टिम को रेस्क्यू कीजिए। जाते हो तो ये चैनल आप फॉलो करते हुए बोट का नोज को यहाँ पे लाके लगाओगे और बोट को डायरेक्टली यहाँ से उसको चढ़ाने के बाद बैक गियर में ही आप इस मिड स्ट्रीम चैनल तक पहुँचोगे। ये मिड स्ट्रीम चैनल पे जब आप पहुँचोगे, उसके बाद आप बोट को टर्न करो और बाहर की तरफ निकलो। यहाँ पे अगर आप बोट घुमाने का कोशिश करोगे तो बोट कर्व हो जाएगा और फिर ये अंदर की तरफ खींच के आपको लेके जाएगा, और जहाँ पे आपके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ मैंने बताया ये डायरेक्ट रेस्क्यू के मेथड है। अब हम बता रहे हैं आपको कि कहाँ से आप बाहर से ही बहुत इजीली इस चीज़ को रेस्क्यू कर सकते हो। तो बाहर से रेस्क्यू करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे टेदर बोट मेथड का। तो क्या करना है, बोट जब आप पानी पे उतारोगे, बोट में इंजन नहीं रखिए। आप बोट को पानी में उतारने के बाद 2 चैनल बनाइए रोप से। ये रोप जितना लंबा, अगर 2 किनारा आपको मिल रहा है तो जितना लंबा ये है, यहाँ पे आपको रोप लॉन्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आप रोप को भेज सको। और ये जितना लंबा यहाँ पे रोप आपने रखा है, सिमिलर रोप आपको यहाँ पे रखना है। मतलब आप यहाँ से रोप लॉन्चर से एक किनारा यहाँ पे भेज दिया और लगभग सिमिलर टाइप का रोप आपके यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा आपके यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। इसके बाद बोट को जब आप इसमें टाइट करोगे, यहाँ पे बोट के नोज के ऊपर आप जो सामने वाला 2 हैंडल है उसके साथ में बोट को बांधने के बाद फिर नोज को बांधना है। अब आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ एक रोप बांध देते हो और उसके बाद बोट को आगे छोड़ देते हो, इसलिए कई बार फटने का या निकल के आने का चांसेस है। इसलिए एक्स्ट्रा के लिए आप दोनों हैंडल का इस्तेमाल करो और फिर इस रोप को यहाँ पे लाओ और फिर बो लाइन को आगे की तरफ भेजो। और एक लाइन इसके पास पहुँच गया, उसके बाद आप इसको यहाँ पे बांधना चालू करो, तो कम से कम आपको आइडिया हो जाएगा कितना आपके पास रोप है। सिमिलरली जो बैक साइड वाला है, बैक में जो बांधने का जगह होता है जहाँ पे आप इंजन बांधते हो, वो जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ में सेफ्टी रोप जिसको आप बांधते हो, यहाँ पे ही दोनों एंगल से आपको बांधना है। और ये दोनों के बाद फिर एक चैनल यहाँ पे रोप का और दूसरा यहाँ पे आपको भेजना है। जैसे आपका ये सेट हो गया, बोर्ड आपका इस लेवल पे रहेगा। यहाँ पे 2 रेस्क्यूअर को आप उतार सकते हो
और उसके बाद आप इसको आगे लेके जाओ, धीरे धीरे इसको मिड स्ट्रीम की तरफ लेके जाओ, और जहाँ से ये अंदर की तरफ गया उसके बाद आपको जहाँ पे उसको मूव करना है, तो ये दोनों और ये दोनों इनका मूवमेंट होगा, बोट का कोई मूवमेंट नहीं है। आप यहाँ से उसको आराम से उसको साइड करते हुए डैम की तरफ लेके जाओगे। जरा सा भी आपको खतरा लगा, आप रोप सिग्नल के थ्रू उसको बाहर लेके आओगे। ये सबसे सेफेस्ट वे है। अभी एक्स्ट्रा के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर उस जगह पे आपको कोई पेड़ मिलता है तो दोनों साइड में आप पेड़ पे भी ये रोप को आप कॉइल कर दो, ताकि बाई चांस में अगर एक्स्ट्रा स्ट्रीम पे आप लोगों को भी खतरा हो, इन दोनों व्यक्ति रेस्क्यूअर को भी खतरा हो, तो ये आपका एक्स्ट्रा सपोर्ट वहां पे प्रेजेंट रहे। अभी मान लीजिए आपके पास एक ही साइड अवेलेबल है, आप दूसरे साइड पे पहुंच नहीं पा रहे हो, तो वन साइडेड जब रेस्क्यू होगा तो सिमिलरली आप यहाँ पे 2 आदमी को खड़ा करके रखे हो, और बोट के नोज के साथ में जो रस्सी है ये 2 आदमी के साथ साथ यहाँ पे और 2 आदमी होगा। इसको तिरछा करके रखिए ताकि बोट अगर घूमेगा तो भी आप इसको संभालने के लिए 2 आदमी के हाथ में रस्सी रहे। तो सिमिलरली 2 आदमी के साथ में बोट कभी आप मत छोड़िए। यहाँ पे ये सिर्फ नोज इनके हाथ में दीजिए, मेन बोट का नोज वाला रस्सी इनके हाथ में होगा, ताकि बोट पूरा बैलेंस रहे, और फिर बोट को आगे लेके जाइए। इंजन के साथ में या इंजन के बाद में भी हो, आपका ये सेफ्टी रोप रहना ही चाहिए, और पेड़ के साथ में इसका सब। अगर इसी पानी पे अगर आपके पास रेस्क्यू करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे अगर किसी को पानी पे उतारोगे तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, रोप को भी बांधना होगा, तो कम से कम आप बोल लाइन दे के ही पानी में उतारिए। हर तरह के रोप नॉट का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं कर सकते, बोल लाइन दीजिए। उसके बाद 2 रेस्क्यूअर है, दोनों रेस्क्यूअर मिलके उसको सपोर्ट करेंगे, और फिर जब वो पानी के अंदर जाएगा वो धीरे धीरे मिड स्ट्रीम चैनल से आगे जाने की कोशिश करेगा। मिड स्ट्रीम चैनल को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस पानी में अगर आपको उसको उतार दोगे तो वो बाहर की तरफ बह जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि मिड स्ट्रीम चैनल वहाँ पे है या नहीं है, तो ही आप किसी को रेस्क्यू करने के लिए पानी में उतारिए। अब वो उतरने के बाद जैसे ही वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, अगर उसको थोड़ा सा भी खतरा फील हो तो तुरंत आप उसको वापस ले लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, अगर बो लाइन गलती से भी गलत बंध गया तो पेट में वो रस्सी इतना टाइट फंस जाएगा कि उसकी वजह से भी रेस्क्यूअर की डेथ हो सकती है। बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा कि इसके ऊपर से पानी बह के आ रहा है और इसके अंदर बोट लेके जाके भी उनकी डेथ हो गई। सो जब पानी यहाँ पे होता है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये चैनल बहुत हेवी है, पर जब ऊपर से आ रहा है तो पानी पूरा भरा हुआ है, वहाँ पे उतना करंट होगा भी नहीं। अगर आप सिर्फ एक चैनल को अवॉइड कर सको तो आप बच सकते हो। अगर जानबूझ के आप बोट को साइड कर देते हो या फिर घबरा जाते हो, बोट इंजन बंद कर दिया तो बोट घूम के कॉर्नर हो जाएगा, उसके बाद आप किसी को भी बचा नहीं सकते। रेस्क्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप इस पानी पे जब भी आप जाओ हमेशा इंजन ऑन रखना है, जो भी मूवमेंट होगा आपका इंजन के साथ होगा। बोट को टर्न करने के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि ये स्ट्रीम लाइन आप फॉलो करो। इस स्ट्रीम पे अगर गलती से भी बोट साइड हो गया, आपका बोट अंदर की तरफ चला जाएगा। ये डिटेल में मैंने एक छोटा सा आपको डैम या डैम के आसपास में कैसे रेस्क्यू हो सकता है उसके बारे में समझाया, ताकि भी हो सके एक्सीडेंटल डेथ को रोकिए। धन्यवाद।